अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे वक्फ पर जेपीसी हंगामे की हद पार। आखिर ये हंगामे की हद पार क्यों हुई, इसके पीछे की सियासत क्या है? जब हम कहते हैं कि इसके पीछे का एजेंडा क्या है तो वो भी समझने की जरूरत है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी बैठक में मंगलवार को हुए हंगामे का विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जेपीसी में शामिल 3 भाजपा सांसदों ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। ओम बिरला को पत्र लिखा गया है 3 बीजेपी सांसदों ने। इस पत्र में 3 सांसदों ने मांग की है कि जेपीसी की बैठक के दौरान हुए हंगामे की जांच पूरी होने तक कल्याण बनर्जी को निलंबित किया जाना चाहिए। ओम बिरला को लिखे इस पत्र में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, अपराजिता सारंगी और अभिजीत गंगोपाध्याय ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए हैं। पत्र में बीजेपी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से टीएमसी सांसद को लोकसभा से निष्कासित करने पर विचार करने का भी अनुरोध किया है और कहा है इस मामले को एथिक्स कमेटी में भेजा जाए। अपने पत्र में सांसदों ने कहा है कि वह कल्याण बनर्जी की गुंडागर्दी और अक्षम्य हिंसक व्यवहार के गवाह हैं और उन्हें कार्रवाई का सामना करना चाहिए। दरअसल सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक के दौरान ओडिशा के पर प्रेजेंटेशन चल रही थी। बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों सहित कई प्रमुख हस्तियां भी मौजूद थी। इस दौरान कल्याण बनर्जी बिना अपनी बारी के अपनी बात रखना चाहते थे। इससे पहले भी 3 बार वो ऐसा कर चुके थे और उनको करने दिया गया था। बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस बात पर आपत्ति जताई। सूत्रों के मुताबिक कल्याण बनर्जी ने अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद विवाद बढ़ा और इसके बाद तीखी बहस के बीच कल्याण बनर्जी ने कांच की बोतल मेज पर पटक कर तोड़ दी और उसके कुछ टुकड़े अध्यक्ष जगदंबिका पाल की ओर उछाल दिए। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल का कहना है कि कल्याण बनर्जी बोतल तोड़कर उससे उन पर हमला करना चाहते थे, लेकिन यह ईश्वर की कृपा है कि वो बच गए। सवाल उठता है कि कल्याण बनर्जी के आक्रामकता के पीछे की यह वजह क्या है। दरअसल विपक्षी पार्टियों में मुस्लिमों का रहनुमा बनने को लेकर होड़ मची हुई है। वोट बैंक की सियासत में टीएमसी भी मुस्लिमों के तुष्टीकरण में कोई कोर कसर नहीं बाकी रखना चाहती। हल्ला हंगामा और हिंसा करके टीएमसी अपने मुस्लिम वोट बैंक को संदेश देना चाहती है कि उनसे जुड़े मुद्दों के लिए वो कुछ भी कर। यही हाल कमोबेश कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों का भी है, जहां मुस्लिमों के तुष्टीकरण करने को लेकर आपस में मानो होड़ मची हुई है। ऐसे में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश की सियासत गर्म है। मोदी सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में 2 विधेयक, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुस्लिम वक्फ खात्मा विधेयक 2024 पेश की। सरकार के मुताबिक इन विधेयकों का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज के तौर तरीकों में सुधार लाना और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। मौजूदा बिल 1995 के कानून में संशोधन करता है ताकि वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को लेकर लाखों की संख्या में मुस्लिम पक्षकारों ने ही याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं। कहा जाता है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से आम मुस्लिमों और विशेष तौर पर महिलाओं को दूर रखा गया है और कुछ रसूखदार लोग ही इसका लाभ ले रहे हैं। विपक्ष ने मौजूदा बिल के कुछ प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति जताई और उसके बाद इसे आगे की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया था। तो संयुक्त समिति की एक ऐसी ही बैठक थी मंगलवार को। दरअसल इससे पहले भी सोमवार को इस तरह की बैठक में हंगामा हुआ था और मंगलवार की बैठक में कहा जा रहा है कि कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने सारी हदें पार कर दी। उनको खुद भी चोट लग गई, 4 टाके लगे हाथ में। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल का कहना है कि टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी का रवैया अशोभनीय था। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ की बैठक हो रही थी और उसमें जिस तरह की घटना टीएमसी के सांसद श्री कल्याण बनर्जी के द्वारा कांच की बोतल को तोड़ करके मेज पे जिस गुस्से से, आवेश से और जिस तरह से आपा खो गए और उन्होंने मेरे ऊपर उसको फेंका, ईश्वर की कृपा है कि मैं बाल बाल बच गया, मेरे सामने मेज पे आके नीचे गिरी। अगर इस तरह की सहमति असहमति किसी विधेयक पे हो सकती है
और सरकार अगर संशोधन लाई है तो इसलिए कि इस संशोधन से वक्फ की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो। वक्फ प्रॉपर्टी जो करता है गॉड के नेम पे, तो कम से कम उसका फ़ायदा गरीब मुसलमान को, आम पसमानदा को, महिलाओं को, बच्चों को मिले। और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का कहना है कि सेकुलर कैरेक्टर को नॉन सेकुलर करने की कोशिश की जा रही है। सेक्युलर कैरेक्टर को नॉन सेक्युलर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका विरुद्ध में मेरा लड़ाई जारी रहेगा, हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। तो इस लड़ाई में चाहे हिंसा अपनानी पड़े, किस तरह की अपनानी पड़े, क्या कुछ इसके पीछे की वजह होगी, क्या एजेंडा होगा, ये भी समझने की जरूरत है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जेपीसी के सदस्य हैं, उनका कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के कृत्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कल्याण बनर्जी साहब ने जिस तरह का आचरण और जो व्यवहार किया है, वो न केवल संसदीय परंपराओं का अपमान है, संसदीय संस्थाओं का अपमान है, न केवल संविधान का अपमान है, संवैधानिक व्यवस्थाओं का अपमान है, अभी तो उन लाखों मतदाताओं ने जिन्हें उनके चुन करके संसद में भेजा है, उन मतदाताओं के विश्वास का भी जो है अपमान उन्होंने किया है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के अपमान को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं तो कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के सारे नेताओं से इस बात को पूछना चाहता हूं कि वो अपने इसमें आपका क्या स्टैंड है, वो स्टैंड उनको स्पष्ट करना चाहिए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़े हुए हैं और हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। ऋषि कुमार के पास जाएंगे। ऋषि, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, ये जो जानना चाहेंगे दरअसल आपसे कि ये जो पत्र लिखा है 3 बीजेपी सांसदों ने, क्या कुछ इस पर एक्शन लिया जा सकता है, क्या कुछ तरीका है? और जेपीसी के अध्यक्ष ने एक दिन के लिए कल्याण बनर्जी को दरअसल बैठक में 1 दिन के लिए निलंबित किया था। क्या इसके आगे का जो परव्यू है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास है? किस तरह से इसको समझे, क्या इसकी कानूनी मान्यता और बाध्यता है? देखिए, जहाँ तक इस संसदीय समिति के सामने जो कल्याण बनर्जी का व्यवहार रहा है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि भारतीय संसदीय परंपराओं में एक तरीके से हिंसात्मक रवैया अपनाकर किसी भी मुद्दे को अपनाने की जो कोशिश की गई है, ये जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों ने इसकी निंदा की है, ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी यहाँ तक मांग कर दी, जैसे कि आपने भी बताया, कि क्यों ना इनके खिलाफ FIR दर्ज हो। और नियमों के अनुसार किसी भी कार्रवाई में जो कि हिंसात्मक आपका व्यवहार होता है, उसमें आपके खिलाफ FIR हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर किसी की जान का खतरा अगर बनता है तो उस पर FIR दर्ज की जा सकती है। एक तो टेक्निकल पॉइंट ये है और इसी के आधार पर उन्होंने ये मांग की है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि जो संसदीय समिति के जो अध्यक्ष हैं, वो संसदीय समिति जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके एक तरीके से हेड हैं और उनकी सहमति और उनके मंजूरी के आधार पर ही ये मसला आगे बढ़ेगा। हालांकि इस पूरे मसले को लोकसभा अध्यक्ष तक ले जाने की भी कोशिश हुई है और इस पूरे मसले में चूँकि लोकसभा अध्यक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पक्ष मुझे लगता है जो समिति के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से ही वैलिड माना जाएगा। अगर वो, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि उनके ऊपर कांच की बोतल फेंकने की कोशिश जो की गई, उनको चोट लग सकती थी, उनकी जान को खतरा हो सकता था। तो अब मुझे लगता है इसमें जो कॉल होगा वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी की तरफ से होगा। ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो संसदीय समितियां हैं एक मिनी पार्लियामेंट्री प्रोसेस कही जाती है और दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जो कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के माध्यम से जो माइक्रो लेवल पर जो स्क्रूटनीज है किसी भी बिल को, उसको आगे बढ़ाने का काम करती हैं। जब हम देखते हैं कि संसद के समक्ष किसी भी बिल को लेकर गतिरोध है, उस पर जो रायशुमारी होना ज़रूरी है, अलग अलग पक्षों को बुलाया जाना ज़रूरी है और उसके हर एक उस बारीक बिंदु पर चर्चा होना ज़रूरी है जिसको कि लेकर विरोध है। और हमने ये बात देखी कि इस पूरे मसले पर जितने भी मुस्लिम पक्ष के लोग थे वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इस पूरे कमेटी के सामने अपना पक्ष रख रहे थे। भले ही वो विरोध कर रहे थे, लेकिन विरोध करने का उनका तरीका संसदीय परंपराओं के अनुरूप ही था। लेकिन यहाँ पर टीएमसी का जो पक्ष है और खामखा ये कहना कि हम उनके लिए लड़ते रहेंगे
और उनके लिए हर हद तक जाएंगे, तो इस हद को पार करने की कोशिश संसदीय समिति में अगर कांच की बोतल तोड़कर की जाती है तो इसकी जो निंदा है वो चारों ओर हो ही रही है। एक और मसला है, इस पर चूंकि वोटिंग भी हुई थी और इस वोटिंग के दौरान ये तय किया गया था कि उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी के कुछ सांसद उस समय उनको समिति से बाहर करने की मांग कर रहे थे, लेकिन जो विपक्ष के सांसद थे उन्होंने कहा कि इसको एक दिन या जो भी जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से हो तो एक दिन के लिए उनको निलंबित किया गया है। जो आगामी बैठक 28 तारीख को जो बताई जा रही है संभवतः, हालांकि कंफर्मेशन होना बाकी है, लेकिन 28 को जो बैठक होगी उसमें एक दिन उनका अनुपस्थित होना अब ज़रूरी हो गया है, उनको निलंबित किया गया है। ऐसे में वोटिंग हुई, वोटिंग में 8 और 10 का मसला आया। 10 सांसदों ने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब अध्यक्ष के तौर पर उन्हें देखना है कि इस पूरे मसले पर वो किस तरीके से कॉल लेते हैं। निश्चित तौर से इसमें FIR होने की जो कार्रवाई अगर होती है तो उनके लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, और अगर ये मसला लोकसभा अध्यक्ष तक जाता है और इसको वो संसदीय, चूंकि ये व्यवहार पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का ही पार्ट है, हम ये नहीं कह सकते कि ये एक समिति अलग है, क्योंकि इसकी समिति की जो तमाम रिपोर्ट है, बहुत बार हमने देखा है कि इन तमाम रिपोर्ट को सरकार अपने बिल में समायोजित करती है और सदन के पटल पर रखकर इन रिपोर्ट्स के आधार पर बिल को पारित भी कराया जाता है। तो ये संसदीय परंपराओं का ही हिस्सा है, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स का ही हिस्सा है। इसी वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई की जो गुंजाइश है वो बनती है। जी 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 विनोद जी, आपने अभी समझा, हम लोगों ने सबने दरअसल कि इसकी जो पूरी कार्रवाई है उसका विधिक पक्ष क्या है, या जो इसका किस तरह से जो संसदीय कार्रवाई है उसके संदर्भ में मैं इससे थोड़ी सियासत आपसे समझना चाहता हूँ। आखिर क्या किस बात की, आपने अभी बाइट भी सुनी कल्याण बनर्जी, वो कह रहे हैं हम किसी भी हद तक जाएंगे, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए ऋषि जी बता रहे थे, वो एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की बात तो बिल्कुल एकदम कमाल की बात उन्होंने रिपोर्टिंग की थी। कल भी उन्होंने जब इस बात को रखा था, तो ये सिलसिला क्यों है, जो बात ऋषि जी की से के आगे बढ़ाता हूँ कि जब किसी के पास तर्क नहीं होता है तो वो हिंसक हो जाता है। तो ये पार्लियामेंट में जो ये पैनल है, बफ पैनल जिसको कहा जाता है, वो पैनल का डिस्कशन करना है कि इसमें अगर कोई त्रुटि है या इसमें जो सरकार ने जो बिल लाया है उसमें कोई खामी देख रहे हैं तो उसके में पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क रखने हैं। कल्याण बनर्जी को पता है कि ये पूरा का पूरा वक्फ जो है वो एक तरह से फ्रॉड है। माफ कीजिएगा, मुझे फ्रॉड करना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास इसका अल्टरनेट नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर आप इस बात को देखें कि इस देश ने देखा है कि साबानो केस में जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला था ट्रिपल तलाक के मामले में, और एक 60 साल 65 साल की एक बुजुर्ग महिला सिर्फ 36 रुपये के अपना कंपनसेशन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, तो उस कानून में जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये हक दिया था तो इसी मुस्लिम जो कट्टरपंथी हैं और ये सारे जो लोग हैं उसके दबाव में ये कानून को बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल दिया गया था। यही चीज आज उन लोगों के सामने में है। ये कुछ लोग जो कुछ इस तरह के जिनका वक्फ पे कब्जा है, उन लोगों को लगता है कि इस तरह की चीजें अगर सरकार का ये संशोधन आ गया इसमें तो उनके लिए बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। मुश्किलें ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि वक्फ का जो सीधे सीधे एक तो पूरा समझने की जरूरत है कि पूरी दुनिया में वक्फ बोर्ड नाम की ऐसी कोई संस्था मुस्लिम कंट्री में भी नहीं है। पाकिस्तान में आजादी के बाद कुछ दिन वक्फ का एक ये चला था, बाद में पाकिस्तान ने वक्फ की सारी संपत्ति को सरकार में शामिल करके उसे खत्म कर दिया था। तो जब दुनिया में कहीं वक्फ की कोई ऐसी चीजें नहीं है, अवधारणा नहीं है, मुस्लिम कंट्री में भी नहीं है, तो भारत में क्यों है? अगर भारत में है तो वक्फ का जो मतलब होता है अल्लाह का दिया हुआ दान। जी। अल्लाह के दिए हुए दान को लेके जब वक्फ अगर दिल्ली में 3.5 लाख एकड़ जमीन अभी हड़प ली है, पूरे देश में 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ हड़प ली है, तो इस संशोधन से यह तय होगा कि आखिर इसमें दाता कौन है, दिया किसके गया है। और अगर लोगों को कोई शिकायत है तो उसकी सुनवाई किस कोर्ट में होगी, ये सारे संशोधन में रखा गया है। तो मुझे नहीं लगता कि देश में किसी एक आम आदमी को, किसी एक मुस्लिम को या किसी भी दूसरे समुदाय को लेके कि इसमें आपत्ति होगी कि आपके पास अगर सबूत है उस जमीन का, आपके पास अगर उसके पास पेपर है, तो शायद वक्फ के संशोधन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो किसी का अधिकार छीना जा रहा है। ठीक है विनोद जी, बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, और ऋषि आपका भी इस तमाम बातचीत के लिए।